हेलो। नमस्कार दोस्तों ये 4 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D1 EOS-02 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 7 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D1 EOS-02 मिशन लॉन्च करेगा। यह नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के लिए पहली उड़ान होगी। पहली उड़ान में SSLV भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-2 को ले जाएगा। यह प्रक्षेपण वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के बोझ को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV पर स्थानांतरित कर देगा। इसका उपयोग एक छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। SSLV आज़ादी सैट को भी ले जाएगा, जो कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा समन्वित 750 ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा विकसित एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है दोस्तों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। चौथे ONGC पैरा खेलों का आयोजन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खेलों में लगभग 275 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सभी 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। दिल्ली में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री व सांसद शामिल हुए। तिरंगा बाइक रैली का आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। सभी ने अपने 2 पहिया वाहनों पर तिरंगा लगाया और रैली का हिस्सा बने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लॉन्ग बॉल स्पर्धा के फाइनल में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। 2 अगस्त 2022 को भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों CWG में वीमेन फोर्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बॉल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजित किया। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बॉल खेला जा रहा था, लेकिन आज तक टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्वेता सिंह को 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के
रूप में नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने श्वेता सिंह की नियुक्ति की तारीख से 3 साल के लिए उनके कार्यकाल की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अगस्त तानो कुमाओ को नियुक्त किया है। अगस्त तानो कुमाओ को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक ने अगस्त ताओ कुमाओ को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वह जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कोट डी आइवर के नागरिक अगस्त तानो कुमाओ ने हाल ही में तुर्की गणराज्य के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कार्य किया। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक किया जाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह औरंगाबाद बना है दोस्तों। गूगल ने एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नई दिल्ली में संपन्न हुए कार्यक्रम में औरंगाबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया। डेटा लॉन्च इवेंट नई दिल्ली में संजय गुप्ता, कंट्री हेड गूगल इंडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोर सुविधा केवल बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। गूगल ने देश के इन 4 शहरों में से औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके बढ़ते मामले की निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य बीके पॉल टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। देश में मंकी पॉक्स के संक्रमण के बेहतर प्रबंधन के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह राज्यों के साथ समन्वय भी करेगा और उन्हें विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। सरकार ने मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ या घावों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो यह सुजाय लाल थाओसेन ने यह अतिरिक्त भार संभाला है दोस्तों। सशस्त्र सीमा के महानिदेशक डॉक्टर सुजाय लाल थाओसेन ने 1 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त भार संभाला। डॉक्टर सुजाय लाल थाओसेन 1988 आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस संजय अरोरा ने डॉक्टर थाओसेन को कार्यभार और प्रथागत बैटल सौंपा। 1962 में स्थापित हुई आईटीबीपी भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला वेट लिफ्टिंग के 71 किलोग्राम श्रेणी के फाइनल में किसने कांस्य पदक जीता?
तो यह हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 71 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता। इन उन्होंने भारत का 7वां भारोत्तोलक पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल नवा पदक जीता। हरजिंदर का कुल 212 किलोग्राम स्नैच में तिरानवे तिरानवे और क्लीन एंड जर्क में 119 वजन उठाया। महिला वेटलिफ्टिंग में अपने अपने भार वर्ग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण, बिंदिया रानी देवी ने रजत और हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुष ने अपने अपने भार वर्ग में अचिंता सेवली और जेरेमी लाल रिनुंगा ने स्वर्ण, संकेत सरगर ने रजत और गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नॉइज ने किसे किसे अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो यह वाणी कपूर को चुना है दोस्तों। नॉइस ने अभिनेत्री वाणी कपूर को अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है। कंपनी ने पिछले साल ऋतिक रोशन और एक्सीड एंटरटेनमेंट के संयुक्त स्वामित्व वाले फिटनेस ब्रांड एच आर एक्स के साथ साझेदारी में एक्स फिट श्रृंखला की घोषणा की थी। कंपनी अपने कीप गोइंग अभियान को अपनी डिजिटल संपत्तियों में प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क 5IRE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह गोवा की पुलिस ने किया है दोस्तों। गोवा पुलिस ने 2 अगस्त 2022 को अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क 5IRE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ गोवा पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला भारत का पहला पुलिस राज्य बन जाएगा। 5IRE के साथ यह समझौता गोवा पुलिस को पुलिसिंग में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए एक स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने में मदद करेगा। दोस्तों, आज के यही क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।